नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वायु में। साथियों, सबसे पहले माफ़ी चाहता हूं कि थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण समय पर वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी पहुंचा पाने में असमर्थ रहा। फिर भी जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा 2 जून 2025 से लेकर 6 जून 2025 तक जो एग्ज़ाम को करवाने हेतु जो एडमिट कार्ड हैं वो विभाग के द्वारा डाल दिए गए हैं। उनको डाउनलोड करने के लिए जो लिंक विभाग के द्वारा दी गई है उसके माध्यम से आप उस लिंक पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करके और अपने सेंटर का पता लगा सकते हैं। साथ ही कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें जो ऑप्शन चॉइस है कि कौन से क्वेश्चन में आपको किस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है उसके बारे में भी जानकारी शेयर करेंगे। साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के विज्ञापन संख्या 1/2025 क्रमांक 3552 दिनांक 28/1/2025 के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संवर्ग के संविदा पदों हेतु सीधी भर्ती 2025 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। उक्त परीक्षाओं का आयोजन निम्न तालिका में अंकित कार्यक्रमानुसार किया जाएगा। तो साथियों, ये जो आप देख पा रहे हैं ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, सोशल वर्कर, सीनियर काउंसलर, अकाउंट असिस्टेंट, फिजियोथेरेपिस्ट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, रिहेबिलिटेशन वर्कर, ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरापिस्ट, बायोमेडिकल इंजीनियर, इनकी जो एग्ज़ाम है ये 2 जून 2025 से लेकर 6 जून 2025 तक विभाग के द्वारा करवाई जा रही है। और परीक्षा का जो समय है वो भी विभाग ने इस PDF में आपको दर्शाते हुए इन्फॉर्म किया है। साथियों, 6 जून के बाद में जो विभाग के द्वारा एग्ज़ाम होने वाली हैं उनके लिए विभाग के द्वारा अलग से आदेश जारी करते हुए और उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के इंस्ट्रक्शन आगामी समय में जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। साथियों, परीक्षार्थी को ई प्रवेश पत्र हेतु निर्देश प्रदान किए हैं। उक्त तालिका में अंकित परीक्षाओं के अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र हेतु आवंटित जिले की सूचना दिनांक 27/5/2025 से स्वयं की SSO ID से देख सकते हैं। बोर्ड द्वारा अलग से प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र दिनांक 30/5/2025 से स्वयं की SSO ID से यथाशीघ्र डाउनलोड कर लें। प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र वेबसाइट https://recruitment.rajasthan.government.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को जो स्टेप हैं वो फॉलो करने हैं। उसमें आपको URL को एंटर करना है जो अभी आपको URL दिखाई दे रहा है recruitment.rajasthan.government.in/recruitment login get admit card। Click on Get Admit Card option. Click on Get Admit Card option of recruitment to download the admit card. Enter your application number and date of birth। उसके बाद में जैसे ही आप ये डिटेल फिल करोगे आपका एडमिट कार्ड ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षार्थी हेतु जो सामान्य निर्देश विभाग के द्वारा दिए गए हैं, आवेदक ये सुनिश्चित कर ले कि वे बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। साथियों, आपने नोटिस किया होगा कि विभाग के द्वारा बार बार ये निर्देश प्रदान किए जा रहे हैं कि जो भी आवेदक किसी भी पद के लिए अगर आवेदन किया है तो विज्ञप्ति के शर्तों के अनुसार वो अभी भी चेक कर ले कि वो निर्धारित पात्रता और शैक्षणिक योग्यता रखता है। साथियों, बोर्ड का सीधा जो ये पॉइंट है ये इस बात को दर्शा रहा है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कूट रचित दस्तावेज किसी भी अभ्यर्थी ने अगर प्रस्तुत किया है तो किसी भी समय भर्ती प्रोसेस में वो अगर दस्तावेज पकड़ा जाता है या गलत पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रेल, बस की छत या पायदान पर बैठकर खड़े होकर यात्रा नहीं करें। परीक्षा केंद्र एवं यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें, अन्यथा आपके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर आपकी परीक्षा निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा सकती है। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित परीक्षा समय से 2 घंटे पूर्व अपनी उपस्थिति देवे ताकि तलाशी के उपरांत आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सके। परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 1 घंटे पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। ठीक 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा।
एवं इसके पश्चात किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए परीक्षार्थी समय का विशेष ध्यान रखें। परीक्षा केंद्र पर अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र, एक मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जाएगी। आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है। विशेष परिस्थिति में ही पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक से मिलान किया जाएगा। उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु 2.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर साइज का स्वयं का नवीनतम रंगीन मूल फोटो जो मर्ज, मॉर्फ्ड एवं टेम्पर्ड किया हुआ ना हो तथा 1 माह से अधिक पुराना ना हो। सभी फोटोग्राफ की सॉफ्टवेयर से जांच की जाएगी एवं नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बाल पेन साथ लेकर आवें। इनके अलावा अन्य कोई सामग्री परीक्षा केंद्र पर लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा केंद्र में फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं तलाशी फ्रिस्किंग एजेंसी बायोमेट्रिक डिवाइस से फेस रिकॉग्नाइजेशन हो जाने पर एवं सतर्कता दल द्वारा जांच के उपरांत ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। इस कार्य के लिए नियुक्त कार्मिकों को आप पूर्ण सहयोग प्रदान करें। परीक्षा केंद्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, अतः घड़ी पहनकर नहीं आवे। परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में अपने साथ नीले रंग का पारदर्शी बाल पेन के अलावा किसी भी प्रकार का पेन, पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती, पैड, गत्ता, पेन ड्राइव, रबर, लॉग, टेबल, स्कैनर, किताबें, नोटबुक, पर्चियां, व्हाइटनर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन एवं पेजर, अन्य किसी भी प्रकार का संचार उपकरण, स्लाइड रूल, किसी भी प्रकार का हथियार आदि लेकर परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। केंद्र पर इनके सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण आप इन्हें केंद्र पर लेकर नहीं आवे। परीक्षाओं में दिव्यांगजन विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेख देय होने एवं क्या प्रक्रिया अपनानी है उससे संबंधित दिशा निर्देश संशोधित एवं अपेंडिक्स ABCDE बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इनका अवलोकन कर आवश्यक रूप से पालना की जावे। स्वयं का श्रुतलेख लाने वाले अभ्यर्थी को श्रुतलेख की शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी व श्रुतलेख के वचन पत्र अपेंडिक्स A एंड B पर तथा नियमानुसार दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण पत्र केंद्राधीक्षक को कम से कम 1 दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा श्रुतलेखक सुविधा दे नहीं होगी। बोर्ड के माध्यम से श्रुतलेखक उपलब्ध कराए जाने हेतु अभ्यर्थी 2 दिवस पूर्व नियमानुसार वांछित दिव्यांगता चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित प्रार्थना पत्र उपस्थित होकर केंद्राधीक्षक को प्रस्तुत करना होगा। केंद्राधीक्षक दिशा निर्देश अनुसार परीक्षण जांच कर श्रुतलेख एवं अतिरिक्त समय नियमानुसार मांगने पर उपलब्ध कराएंगे। अभ्यर्थी द्वारा उत्तर पत्र की कार्बन प्रति जो अपने साथ ले जाने हेतु अनुमत है उसे परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी होने की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने तक सुरक्षित रखनी होगी तथा बोर्ड द्वारा जब भी मांगी जाए उसे प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। विस्तृत दिशा निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसके अनुसार पूर्ण रूप से पालना की जावे। परीक्षार्थी के परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ड्रेस कोड। तो साथियों, इस एग्जाम को देने के लिए विभाग ने जो अभ्यर्थी है उनके लिए ड्रेस कोड भी लागू किया है। परीक्षा में परीक्षार्थी के लिए निर्धारित ड्रेस कोड की पालना सख्ती से कराई जाए। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के प्रवेश के लिए निम्नानुसार ड्रेस कोड लागू की गई है। पुरुष अभ्यर्थी आदि पूरी आस्तीन की शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पजामा, पैंट पहनकर आएंगे। जींस पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। महिला अभ्यर्थी सलवार सूट, चुन्नी या साड़ी आदि पूरी आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज पहनकर एवं बालों में साधारण रबड़ बैंड लगाकर आएंगी। जींस पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थी पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहनकर आ सकते हैं, किंतु अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, मेटल बटन, किसी प्रकार के ब्रोच, जड़ाऊ पिन या बेज आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षार्थी लाख, कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात तथा अन्य प्रकार की चूड़ियां, कान की बाली, ईयरिंग, अंगूठी, ब्रेसलेट पहनकर नहीं आएंगे। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, गंडा, ताबीज, कैप, हैट, स्कार्फ, स्टोल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। हवाई चप्पल, स्लीपर, सैंडल, जूते एवं मोजे सभी छोटे टखने एंकल तक के पहनकर आने की अनुमति होगी। मेटल चेन वाले जूते को पहनने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में संदेह
विवाद हो तो इस संबंध में केंद्र पर परीक्षा से जुड़े हुए अधिकारी का निर्णय जो होगा वो मान्य होगा। गृह विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक पै 2714 गृह 1/2008 दिनांक 4/12/2019 के अनुसार सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण एवं पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने हेतु अनुमति दी जाए, किंतु कृपाण छोटी साइज की एवं कवर्ड होनी चाहिए तथा परीक्षा टेबल पर रखने की अनुमति नहीं होगी। इस धर्म के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 2 घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा। यदि फ्रिस्किंग के दौरान किसी सिख अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रतीकों में कोई संदेहास्पद उपकरण सस्पेक्टेड डिवाइस ले जाना पाया जाए तो उसे परीक्षा हॉल में नहीं ले जाने दिया जाए। उक्त ड्रेस कोड में आने पर ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा में नकल, अनुचित साधनों के उपयोग आदि में संलिप्तता हेतु कठोर कानून बनाया गया है। परीक्षा केंद्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किए गए हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोह के किसी जांच से बहकावे में नहीं आवे तथा परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार पर विचार न करें। परीक्षा संचालन में किसी प्रकार से अनुचित साधनों का उपयोग एवं अनियमित गतिविधियों अधिनियम की धारा 2(6) के अंतर्गत यथा परिभाषित में संलिप्तता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम हेतु अदुपाय अधिनियम 2022 एवं संशोधन अधिनियम 2023 संख्यांक 17 के अनुसार 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का दंड तथा 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी को आगे परीक्षा देने से डिबार भी किया जा सकेगा। परीक्षार्थी हेतु अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, परीक्षा आयोजन के बाद यथा समय बोर्ड द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र एवं उसकी उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। परीक्षार्थियों से उत्तर कुंजी अपलोड होने के बाद 72 घंटे की अवधि में प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी पर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। प्रत्येक आपत्ति के लिए परीक्षार्थी को निर्धारित शुल्क ₹100 निर्धारित प्रक्रिया से जमा कराना होगा, अन्यथा आपत्ति रजिस्टर्ड नहीं होगी। परीक्षा केंद्र के संबंध में किसी कठिनाई की स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा उस केंद्र के जिले से संबंधित परीक्षा समन्वयक एवं जिला नियंत्रण कक्ष जिनके दूरभाष नंबर बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे, इनसे आप संपर्क किया जा सकता है। परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में एवं बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी को ही अधिकृत माना जावे। नवीनतम एवं अद्यतन सूचनाओं की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट rssb.rajasthan.government.in का नियमित रूप से अवलोकन करें। संलग्न उपरोक्त अनुसार यह आदेश डॉक्टर BC बदाल, सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। और साथियों, आप लोग NHM एवं राजमेश की विभिन्न परीक्षाओं हेतु एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको पूर्व में जो विभाग ने आपको लिंक दिए, उसके अलावा आप recruitment.rajasthan.government.in/post detail get admit card सर्व लेट इस वाली लिंक से भी आप जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप ये लिंक डालेंगे तो ये एडमिट कार्ड 4 वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। आपकी एग्ज़ाम कौन से कैटेगरी की है वो सेलेक्ट करके अपने एप्लीकेशन नंबर डालने हैं, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और ये जो टेक्स्ट जो आपसे इस बॉक्स में दिए जाएंगे वो आपको फिल करके और गेट एडमिट कार्ड करना है। उसके तुरंत बाद आपको अपना एडमिट कार्ड दिख जाएगा और आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके और एग्ज़ाम की सम्मिलित होने के लिए तैयारी कर सकते हैं। साथियों, इसी के साथ ही एक इम्पोर्टेंट जो सूचना है वो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम में बैठेंगे, राजस्थान NHM राजमेश भर्ती परीक्षा में एक ई ऑप्शन के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ई ऑप्शन आपको ज़रूर भरना है। या आप लोगों को मैं कहूँ कि अगर आप लोगों ने 10% से अधिक सवाल खाली छोड़ दिए तो आपको बोर्ड द्वारा अयोग्य मान लिया जाएगा। इसलिए आप ये सुनिश्चित करें कि आप किसी प्रश्न को नहीं करना चाहते हैं तो उसमें आप ई ऑप्शन जरूर भरें। ई ऑप्शन नहीं भरने पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। ई ऑप्शन आपको जब ही भरना है जब आपको किसी सवाल का उत्तर ना पता हो या फिर आप उस सवाल को हल नहीं
करना चाहते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आप उस सवाल को अगर हल नहीं करना चाहते हैं तो आपको ई ऑप्शन है वो आवश्यक रूप से भरना है। अगर आपने 10% से अधिक क्वेश्चंस हैं उनमें किसी भी ऑप्शन का चयन नहीं किया तो आपको बोर्ड द्वारा इस परीक्षा के लिए अयोग्य मान लिया जाएगा। अतः अंत में हम आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइब के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप लोग अपनी एग्ज़ाम में बैठने से पहले सारी आपकी योग्यताएं और आपकी जो तैयारी है, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, ये सभी प्रक्रियाएं सावधानी पूर्वक कर लें और आपका जो सेंटर है वहाँ पर आप समय से पहुँचें। 2 घंटे पहले आप अपने सेंटर पर पहुँच जाएँ ताकि वहाँ पर जो भी बायोमेट्रिक प्रोसेस होनी है वो समय पर हो सके। अंतिम समय में आने वाली कठिनाइयों से बचने के लिए आप समय पर अपना सेंटर पर पहुंचना सुनिश्चित करें और जो ड्रेस कोड आपको दिया है उस ड्रेस कोड का आप पालन करें। किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का आप उपयोग करने से बिल्कुल भी दूर रहें, अन्यथा बोर्ड के द्वारा आपको किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नर्सेज।